स्वागत है साथियों। उत्तर प्रदेश इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के जो वन लाइनर क्वेश्चनेयर है उनका आज ये तीसरा पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं और इनके लगातार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम है। तो उनकी जनसंख्या आकार में जो अवरोही क्रम लगाना है, यानी कि घटते क्रम में, तो सर्वाधिक होगा प्रयागराज, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। उसके बाद मुरादाबाद की, फिर गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़ की। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है। तो यहाँ पर जो उच्चतम वृद्धि दर पूछी गई है लेकिन नगरीय जनसंख्या की पूछी गई है, तो ये रही है 1971 से 81 के दौरान। अब ये पूछा गया एक क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कि सही कथन कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ये बात सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं। और औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा है। तो अगर ये स्टेटमेंट आते हैं तो ये तीनों सही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आगरा में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, ये कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है। तो आप जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में जो है भारत को, जो उत्तर प्रदेश को है, वो भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, तो आंवले के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है प्रयागराज। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। तो ये 1989 में द्वितीय राजभाषा के तौर पर उत्तर प्रदेश की से मान्यता दी गई थी। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना, तो देखिए देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में है, तो कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है आंवला बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो तालीम किससे संबंधित है, इसको लेकर के आपसे जो स्टेटमेंट है वो पूछे जा सकते हैं। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु, तो ये है तालीम। तो तालीम को लेकर के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी योजना है किस प्रकार की, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि यह टेलीविज़न पर आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए है। किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसके याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी जनपद में। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिमी बिहार, इसका नाम जो है ये नवाबगंज पश्चिमी बिहार का नाम कर दिया गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। तो साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है 11.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है 57.2%। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है गाजियाबाद। देखिए जो भी आपके जनगणना आंकड़े हैं वो 2011 के ही पूछे जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि वो पूछे नहीं जाएंगे, उनके पूछे जाने की संभावना अभी भी उतनी ही बनी हुई है जितना पहले रहती थी, इसीलिए आप इसको मिस नहीं करेंगे। अनुषंगी नगर है गाजियाबाद। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है। तो वर्तमान में 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है, तो गोंड समूह की। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है, तो बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। राहुला नृत्य लोक नृत्य है, उसका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। जो कला संस्कृति का लेक्चर है आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध है ब्रजमंडल से।
सुमेलित करते हैं। लच्छू महाराज संबंधित हैं कत्थक से, फैयाज खान संबंधित हैं ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से और तलत महमूद गज़ल से संबंधित हैं। तो इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऐसे ही मिला लेते हैं। बिरहा भोजपुरी से संबंधित है, कजरी अवधी भाषा से संबंधित है, मल्हार या मल्होर जो है ब्रज से संबंधित है और रसिया कौरवी से संबंधित है। नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है IISR। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो सस्य जलवायु क्षेत्र हैं वो 9 हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है ललितपुर जिले में। सुमेलित कर लेते हैं मेलों को। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, देवा मेला लगता है बाराबंकी में, हरिदास जयंती मेला लगता है वृंदावन में, नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही। तो आप जानते हैं कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रदान की जा रही। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? रेणुकूट सोनभद्र में। एक है उद्योग बंधु योजना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना। उसका उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है। संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, तो ये किसकी है? वह है भर्तृहरि की। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसका कि नाम वर्तमान में है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये बांदा में ही है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम जो वर्षा होती है मथुरा में, तो अधिकतम गोरखपुर में, न्यूनतम मथुरा में। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। उत्तर प्रदेश में संतरा और लीची प्रमुख उत्पादक जिला है, तो सहारनपुर में संतरा और लीची का उत्पादन होता है। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? नरौरा बुलंदशहर से। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। तो जो इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है मैंने आपको वहाँ पर थोड़ा सा जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनको हाईलाइट करके आपको इसको याद करवाने की कोशिश करी थी। अगर आपने देखा होगा तो आपको ये ज़रूर याद हो गया होगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो ये 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1995। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो देखिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा में हो, उत्तर प्रदेश की सीटें सर्वाधिक ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल जो काम्पिल्य है वो कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है, तो ये प्रयागराज। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड का। प्राचीन जड़ और मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को कहा जाता है राढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती। एक है चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड में चिलास। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। वायु अपर्दन है ये, तो मथुरा और आगरा। सुमेलित कर लेते हैं। जो जनपद के मुख्यालय हैं, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद और ज्योतिबा फुले नगर जो अमरोहा में स्थित है उसका अमरोहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था कब? 1937 में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है गोरखपुर से। नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है गोरखपुर। संत कबीर की निर्वाण स्थली है मगहर। महर्षि दधीचि आश्रम स्थित है सीतापुर में। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। एक हाथ में रुमाल
दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू। तो जनजातियों के लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली एटा। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का आरंभ किया गया है 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज। पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। देखिए यूपी में ही हैं दोनों ये, चाहे उत्तर मध्य रेलवे हो चाहे पूर्व उत्तर रेलवे, उसका मुख्यालय जो प्रयागराज और गोरखपुर में है वो स्थित है। कन्हार सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है, जो कि न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करता है तो वह है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। सर्वाधिक प्रदेशों को कौन सा जिला स्पर्श करता है तो वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से। ऐसे कई ऑप्शन हो सकते हैं। सुमेलित करना है झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है, टूंडला नगर पालिका परिषद है और सैफई जो है वो क्षेत्र समिति है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। दोस्तों आज का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था हम लोगों ने बहुत कम समय में इसको देखा, ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।